फर्स्ट फेज में हम लोगों ने परिवार का सर्वेक्षण किया था और एक परिवार में कितने सदस्य हैं और कुल कितने घर हैं, भवन हैं, इन सब का सर्वेक्षण हम लोगों ने फेज 1 में किया था। फेज 2 में हम लोग हर परिवार के हर सदस्य का डिटेल ले रहे हैं, जिसमें उनकी व्यक्तिगत जानकारी है, कितना पढ़े लिखे हैं। फेज 2 में हम लोगों ने शुरू किया है और लगभग हम लोग 65,000 परिवारों का अभी तक पूरा डिटेल ले चुके हैं। एक परिवार की गणना करने में प्रगणक को लगभग आधे घंटे समय लग रहा है, तो उस हिसाब से चल रहा है, लेकिन हम लोग शुद्धता पर ज़्यादा जोर दे रहे हैं। जो लोग बाहर हैं वो किस प्रदेश में रह रहे हैं इसकी भी जानकारी अब प्रपत्र में ली जा रही है और किस देश में रह रहे हैं इसकी भी जानकारी ले जा रही है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी बख्तियारपुर में जाकर के देखे, खुद प्रपत्र को जानकारी भी अपनी दिए। उसमें उन्होंने निर्देशित किया कि बिहार से बाहर रह रहे हैं सिर्फ इतना पर्याप्त नहीं है, बल्कि बिहार से बाहर किस प्रदेश में या किस देश में रहें उसकी भी जानकारी ली जाए। बिहार जाति आधारित गणना 2022 ये इसका काम चल रहा है। फर्स्ट फेज में हम लोगों ने परिवार का सर्वेक्षण किया था और एक परिवार में कितने सदस्य हैं और कुल कितने घर हैं, भवन हैं, इन सब का सर्वेक्षण हम लोगों ने फेज 1 में किया था। फेज 2 में हम लोग हर परिवार के हर सदस्य का डिटेल ले रहे हैं, जिसमें उनकी व्यक्तिगत जानकारी है, कितना पढ़े लिखे हैं और बाकी जानकारी है, और बाकी उसके साथ उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि की जानकारी ले रहे हैं। फिर उनकी आर्थिक स्थिति क्या है, शैक्षणिक स्थिति, ये सब चीज़ें हम लोग फेज 2 में ले रहे हैं। कुल 17 प्रकार के प्रश्न हैं, जिससे व्यापक जानकारी उनके बारे में, एक एक सदस्य के बारे में, परिवार के एक एक सदस्य के बारे में ले रहे हैं। फेज 1 में पटना जिले की बात हम लोग करें तो लगभग 13,69,000 परिवार सर्वे में आए थे, और सदस्यों की बात करें हम लोग तो लगभग 73 लाख सदस्यों की संख्या थी, जो कि एक तरह से जनसंख्या है। और अभी फेज 2 में हम लोगों ने शुरू किया है और लगभग हम लोग 65,000 परिवारों का अभी तक पूरा डिटेल ले चुके हैं। एक परिवार की गणना करने में प्रगणक को लगभग आधे घंटे समय लग रहा है, तो उस हिसाब से चल रहा है, लेकिन हम लोग शुद्धता पर ज़्यादा जोर दे रहे हैं कि डेटा शुद्ध हो, प्रामाणिक हो और हड़बड़ी नहीं करें, आराम से सब सूचनाएं लेकर के एकत्रित करें और भरें। और 2 फॉर्म में चल रहा है, एक तो हार्ड कॉपी में भी प्रपत्र, एक परिवार के लिए पूरा एक प्रपत्र दिया हुआ है और उसमें लगभग 15 सदस्यों का डिटेल भरा जा सकता है। उससे अधिक अगर सदस्य हैं, कोई संयुक्त परिवार है, तो उसमें फिर दूसरा प्रपत्र उनको उपलब्ध कराया जाएगा डिमांड पर। और बाकी उसके बाद हम लोग जो पोर्टल बना है उस पर भी ऑनलाइन एंट्री करा रहे हैं साथ साथ, और इससे फ़ायदा ये होगा कि जैसे ही गणना कंप्लीट होगी, ऑनलाइन एंट्री अगर उपलब्ध रहेगी तो उसको डेटा का प्रकाशन और उसका एनालिसिस बहुत ही आसानी से और बहुत ही जल्दी किया जा सकेगा। तो हम सभी लोग मॉनिटर कर रहे हैं और राज्य स्तर से भी लगातार मॉनिटरिंग हो रही है। हम लोगों का प्रयास है कि शुद्धता के साथ, प्रामाणिकता के साथ और समय सीमा जो निर्धारित है उसमें जाति आधारित गणना को कंप्लीट कराया जाए। सर, जो लोग माइग्रेट हैं या देश से बाहर रह रहे हैं, सवाल वही है कि उनका फिर जनगणना में नहीं, उनकी भी गणना की जा रही है। उनके परिवार से पूछ करके, परिवार के लोग अगर बताते हैं कि इतने सदस्य हमारे हैं जो बाहर रह रहे हैं, तो उनसे भी लोग वीडियो कॉल पर बात करके उनका जो डिटेल है वो ले रहे हैं और एंट्री कर रहे हैं। जो लोग बाहर हैं वो किस प्रदेश में रह रहे हैं इसकी भी जानकारी अब प्रपत्र में ली जा रही है, और किस देश में रह रहे हैं इसकी भी जानकारी ले जा रही है। शुरू में सिर्फ बिहार या बिहार के बाहर इस प्रकार का वो था, व्यवस्था प्रावधान था, लेकिन जो इसका शुरुआत हुई और माननीय मुख्यमंत्री जी बख्तियारपुर में जाकर के देखे, खुद प्रपत्र को जानकारी भी अपनी दिए। उसमें उन्होंने निर्देशित किया कि बिहार से बाहर रह रहे हैं सिर्फ इतना पर्याप्त नहीं है, बल्कि बिहार से बाहर किस प्रदेश में या किस देश में रहें उसकी भी जानकारी ली जाए। तो उसकी भी जानकारी अब व्यवस्था कर दी गई है, प्रपत्र में भी, पोर्टल में भी, उसकी भी जानकारी हम लोग ले रहे हैं। सर, कुछ लोग अगर सर बाहर बिहार के अन्य जिलों में है जो शिक्षक संघों ने जो है बहिष्कार किया है गिनती को लेकर, क्या पटना में इस तरह की जो है कोई संघ वगैरह? और नहीं, पटना में इस प्रकार की कोई समस्या नहीं है। हम लोगों ने सबसे बातचीत किया था और सबको कन्विंस किया था कि बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है और देश में एक तरह से पहली बार हो रहा है। सभी लोगों को इसमें पूरी मुस्तैदी से सहयोग करने की आवश्यकता है, और बाकी जो मुद्दे हैं, बाकी जो इश्यूज़ हैं उसको हम लोग मिल बैठ करके देख लेंगे। तो पटना ज़िले में इस प्रकार की स्थिति नहीं है, लोग बहुत ही मेहनत से काम कर रहे हैं, बल्कि अभी हम लोग देख रहे हैं बहुत ही प्रतिकूल परिस्थिति
एडवर्स कंडीशन है, लगभग 44 डिग्री टेम्परेचर है। इसके बीच में भी हमारे सभी प्रगणक घर घर जा कर के कार्य कर रहे हैं। इसके लिए हम उनकी प्रशंसा करते हैं, उनकी कर्तव्य निष्ठा की। तो यहाँ इस प्रकार की कोई सर, समस्या एक सवाल है सर, अगर कुछ लोग छूट जाते हैं या बाहर रह रहे हैं तो उनको कैसे गणना में फिर शामिल किया जाए, क्या उनके लिए सर? नहीं, अभी तो हम लोग किसी को छोड़ नहीं रहे, क्योंकि पहले से हमारे पास डेटा हो गया जो फेज़ 1 में हुआ था। तो कुल कितने परिवार हैं, कहाँ कहाँ हैं, सबका हम लोग को जानकारी हमारे पास है। कोई छूटने का चांस नहीं है। अगर इस प्रकार की कोई सूचना हम लोगों को मिलती है तो जो लास्ट फेज हमारा रहेगा अंतिम कुछ दिनों में, उसमें हम लोग विचार करेंगे। सर, सेकंड फेज का ये जातीय जनगणना कितने दिनों में, क्या कुछ टारगेट रखा गया? 15 मई तक कंप्लीट करने का टारगेट है और हम लोग प्रयास कर रहे हैं 15 मई तक इसको कर लें। थैंक यू। गलती हो गई ना।